हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। तो ये क्लास आपकी साइकोलॉजी की क्लास रहेगी जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड जो टैट में आते हैं, चाहे फिर वो जेबीटी टैट हो, नॉन मेडिकल टैट हो, मेडिकल टैट हो या आर्ट्स। इससे पहले भी पार्ट 1 इसका हमने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल को विजिट करें क्योंकि टैट से रिलेटेड वहां और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन व्हिच नीड्स कम लास्ट इन द हायरार्की। हिंदी में भी क्वेश्चन सुन लीजिए। मॉस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता क्रम में सबसे बाद में आती है? ऑप्शन ए है फिजियोलॉजिकल नीड, बी है एस्टीम नीड, सी है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डी है सेफ्टी नीड्स। हिंदी में है ऑप्शन ए शारीरिक आवश्यकता, बी है सम्मान की आवश्यकता, सी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता एंड डी ऑप्शन है सुरक्षा की आवश्यकता। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इस थ्योरी को, जो इनकी हायरार्की की नीड है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड हम देखेंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में फर्स्ट नीड आती है वो रहती है फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी नीड है? फिजियोलॉजिकल नीड। ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। फिजियोलॉजिकल नीड की बात करें तो हिंदी में शारीरिक आवश्यकता इसे कहेंगे। इसके बाद आती है आपकी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स इसे कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। तो मैं वन वर्ड ही लिखूंगी हिंदी में, नीड से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है इनकी लव से रिलेटेड या फिर बिलोंगिंग नीड, ठीक है, जिसे कहा जाता है हिंदी में स्नेह की मांग, ठीक है। देन इसके बाद आती है आपकी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड, एस्टीम नीड की बात की जाए तो शारीरिक आवश्यकता इसमें आएगा, शारीरिक आवश्यकता। और सबसे लास्ट में जो हमारा आंसर भी था इस क्वेश्चन का वो है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता भी कहते हैं। आत्मसिद्धि, ठीक है। तो ये हायरार्की की नीड दी थी किसने? अब्राहम मैस्लो ने। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु मेड 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनायर। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है आपके पास एरिक्सन, बी है बिने, सी है वॉटसन, डी है कैटल। तो देखिए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो है आपके कैटल ने दिए थे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके बारे में आप यही चीज याद रखेंगे क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। अब वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर कौन कौन से थे ये भी पूछा जा सकता है, तो एक बार मैं उनके नाम दूंगी, आप अच्छे से सुन लीजिएगा। सबसे पहला था वार्म, देन रीजनिंग, स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लाइवलीनेस, कॉन्शियसनेस, बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टिवनेस, प्राइवेटनेस, एप्रहेंशन, ओपननेस, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनिज्म एंड लास्ट वन इज टेंशन। तो ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थे जिससे हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी का पता लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। हु कंपेयर्ड द ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइसबर्ग। समुद्र से तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? ऑप्शंस हैं आपके पास सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन बी है जेम्स, सी है कैटल, डी है एल्पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिगमंड फ्रॉइड। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की बात की जा रही है या फिर हम माइंड कहेंगे, उसकी तुलना की थी इन्होंने आइसबर्ग के साथ, ठीक है, हिमखंड के साथ। सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं
इनकी थ्योरी पूछी जा सकती है कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी हुई है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी हुई है उसका नाम है साइकोसोशियल थ्योरी, सॉरी साइकोसेक्सुअल थ्योरी इन्होंने दी थी। तो ध्यान से सुन लीजिए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको साइकोडायनेमिक थ्योरी भी कहा जाता है, तो दूसरा नाम भी आप याद रख लीजिए। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसने ये थ्योरी दी है, एक ही बात है। इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड की मैं बात कर रही हूँ, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपने इनके बारे में याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में दी थी 5 स्टेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 स्टेजेस थी, नाम मैं लूंगी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड लास्ट वन इज जेनाइटल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। 19th क्वेश्चन, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स या फिर एरिक्सन। तो 19th का करेक्ट आंसर है विलियम जेम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें यही याद रखना है आपने कि इस बुक का ऑथर कौन है या किसने ये लिखी है। तो विलियम जेम्स ने लिखी है आपकी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो इनमें से निम्न में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है इमोशन, सी है मेटाबॉलिज्म, डी है नन ऑफ दीज। हिंदी में भी सुन लीजिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है संवेग, सी है उपाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा आंसर है, तो अच्छे से इसको सुन लीजिए और याद कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में रात को 8 बजे, डेली 8 बजे टैट से रिलेटेड वीडियोस डाली जाती हैं, अपलोड की जाती हैं। जो क्वेश्चन रहते हैं और भी वीडियोस हैं टैट से रिलेटेड, तो जरूर चैनल को विजिट करें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। 21st क्वेश्चन, हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है मैनॉक, बी है गिलफोर्ड, सी है गैल्टन, डी है टोरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है गिलफोर्ड, ठीक है। याद रखिएगा, गिलफोर्ड ने साइंटिफिक स्टडी शुरू की थी क्रिएटिविटी की। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं क्रिएटिविटी से, तो वो भी आप जान लीजिए, जो एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी। क्रिएटिविटी कौन सा ब्रेन का हेमिस्फीयर जो है रिस्पॉन्सिबल है आपकी क्रिएटिविटी के लिए? तो वो है राइट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है आपका क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन की बात करें तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक के लिए और आपका लैंग्वेज के लिए। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है हमारी वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से होती है, ठीक है। वहीं अगर हम गिलफोर्ड जो हैं इनकी बात करें तो ये इनका एक और चीज में इन्वॉल्वमेंट है जो पूछ ली जाती है। इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग दी थी, 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग। एक थी आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरी थी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग किसने दी हैं? गिलफोर्ड ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब अपनी। 22nd क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम वुंट। विलियम वुंट जो है आपके एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग एसोसिएटेड विद क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध है। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, थॉर्नडाइक, स्किनर, हल, मिलर। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑप्शन बी, स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी आपकी स्किनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको आपने अच्छे से सुनना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की थी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात किसने अपनी थ्योरी में की थी, या फिर कौन सी थ्योरी में इन दोनों टर्म्स का यूज किया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी टैट से रिलेटेड। अब 24th क्वेश्चन है आपका, इंक ब्लॉट टेस्ट वाज गिवन बाय, स्याही धब्बा परीक्षण के किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस हैं गैल्टन, फ्रूड, रॉशार्च, एल्पोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉर्शाक, ऑप्शन सी रॉर्शाक। इस टेस्ट को रॉर्शाक टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द साइकोलॉजिस्ट द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। रेटिंग स्केल, क्वेश्चनायर, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। हिंदी में भी ऑप्शंस देख लेते हैं। रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी, प्रयोगात्मक विधि। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, केस स्टडी। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। 23rd का हमने किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। तो केस स्टडी इसका करेक्ट आंसर था। 26th क्वेश्चन है आपका, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो ये क्वेश्चन आपका है, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज, क्या कहा जाता है। हिंदी में भी सुन लीजिए, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना डैश कहलाता है। करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑप्शन बी, कंडीशनिंग। क्या कहलाता है, अनुबंधन। तो आपने ध्यान रखना है इसके बारे में भी। ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब ये चीज किसने कही है, ये बात हुई है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या जिसको हम एसोसिएटिव लर्निंग से भी रिलेट करते हैं, या इसमें एसोसिएटिव लर्निंग की बात की गई है। तो इस थ्योरी में ये चीज कही गई है, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, हमारा मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी क्रैश कोर्स और नॉर्मल कोर्स भी चलता है हमारा, जिसमें हम सारा का सारा सिलेबस कवर करवाते हैं एचपी टेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये सारे ऑलरेडी हमने अपने कोर्स में पढ़ाए हुए हैं। तो अगर कोई भी जो उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप, और आप जो है जल्दी से एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 27th क्वेश्चन है, लर्निंग डिजाइन इज एम्फेसाइज्ड इन। 27th क्वेश्चन हिंदी में देखिए, अधिगम डिजाइन पर अधिक बल दिया जाता है। 27th का आंसर है आपका ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्शन, निर्मितिवाद में। ठीक है, 28th क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड बायोसोशियो डेवलपमेंट। मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास की का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है वॉटसन, बी है पैवलव, सी है वाइगॉत्स्की, डी है मैस्लो। तो देखिए सिंपल सा है, कल्चर और सोशल और सोसाइटी और लैंग्वेज की बात किसने की थी, कौन थे वो जिन्होंने अपनी थ्योरी में इन सब चीजों के बारे में बात की है, तो वो थे ऑप्शन सी, वाइगॉत्स्की। 28th का आंसर। ठीक है, वाइगॉत्स्की की थ्योरी का नाम भी यही था, सोशियो कल्चरल थ्योरी। और इन्होंने फोकस किया था यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, एंड आपका लैंग्वेज के ऊपर। और भी 3 टर्म्स का यूज इन्होंने किया था, जो कि थी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर, और आपकी स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स का यूज भी इन्होंने अपनी थ्योरी में किया था। अगर आप भी इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने ये बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है। 29th क्वेश्चन है, द स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर। मेमोरी की बात की जाए तो कितनी स्टेजेस रहती हैं, स्मृति की कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए है 3, बी है 1, सी है 2 और डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, 4 अवस्थाएं रहती हैं, कौन कौन सी हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज,
रिट्राइवल एंड आपका फॉरगेटिंग। कई बार ऑप्शन में सिर्फ 3 भी लिखा होता है, तो आप 3 पे भी टिक कर सकते हैं। इन तीनों को भी कंसिडर किया जाता है स्टेजेस ऑफ मेमोरी। ऐसे अगर 4 होगा ऑप्शन में तब आप 4 पे जाएंगे, अगर 4 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। इससे पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल पे पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे फिर वो जेबीटी की बात हो, टैट नॉन मेडिकल या फिर टैट मेडिकल। ठीक है, तो तीनों के लिए हमने पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको। अगर आपको भी चाहिए होंगे तो आप व्हाट्सएप करिएगा, डायरेक्ट हमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 30th क्वेश्चन है आपका, पेवलोव बिलोंग टू विच कंट्री? जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट डाउन जरूर करिएगा। तो ये थी आज की आपकी साइकोलॉजी की क्लास, जिसमें हमने 15 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह की क्लास के अगर आपको चाहिए होगी तो हमारे साथ बने रहें। हमारी आने वाली वीडियो भी इसी तरीके की रहेंगी, रोज रात 8 बजे टैट से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।